नमस्ते, मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी ईमेल भेजे हैं और क्षमा भी चाहती हूँ कि मैं सभी का जवाब नहीं दे पाई, पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप सभी के ईमेल का जवाब दूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बुध का मिथुन राशि में गोचर। देखिए कल क्या हुआ है कि कल जो बुध है वो मिथुन राशि में आ गए हैं। मिथुन उनकी अपनी खुद की ही राशि है और ये गोचर इस बार मुझे बहुत खास लग रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो जैसे जो बुध होता है ना, इनका तकरीबन 18 से 20 दिन का ही रहता है गोचर, पर इस बार क्या हो रहा है कि वो 2 महीने के लिए आ रहे हैं और ये गोचर रहेगा 2 अगस्त तक। और जैसा बीच में जो है ये 18 जून से वक्री हो गए वो 12 जुलाई तक, ये पीरियड भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें जो भी परिणाम प्राप्त हो गए अच्छे या बुरे, तो इस काल में वो ज़्यादा दिखेंगे। दूसरा एक है कि देखिए ये जो कल जैसे ये बुध ग्रह जो है मिथुन राशि में आए हैं, तो वहाँ पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन दोनों की अभी युति हुई है, बुध और राहु की। तो इस तरह से इनकी युति बनी है। दूसरा एक है कि आप हम लोग देखेंगे कि जैसे ही बुध राशि में सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो बुध क्या है। देखिए बुध क्या है, तो बुध व्यापार को इंडिकेट करता है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। बुध फाइनेंस, क्रिएटिविटी, बैंकिंग का कारक ग्रह है। बुध हमारी बोली का, वाणी का कारक ग्रह है। बुध व्यापार को इंडिकेट करता है। ग्रह मंडल में क्या है, तो बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। जैसे मैंने कहा था कि शनि क्या है, ओल्ड एज को दर्शाते हैं, तो बुध क्या है, टीनेज को इंडिकेट करते हैं, युवावस्था को इंडिकेट करते हैं। तो हमारे जीवन में बुध का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दूसरा एक है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे ही अभी कोरोना की वजह से क्या हुआ है, तो पूरे ही काम जो है बिजनेस से बंद पड़े हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बुध व्यापार का भी कारक है, तो इस वजह से क्या होगा कि आने वाले, जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि 30 जून के बाद जब गुरु भी धनु राशि में चले जाएंगे और बुध भी अपने खुद के मिथुन राशि में होंगे, तो इसमें ये जो परिस्थितियां है, तो इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, व्यापार को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमें इसके फल मिलेंगे। दूसरा एक है कि बुध की एक स्पेशलिटी है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उसके जैसे ही परिणाम देने लग जाता है, उसके फल भी उसके जैसे ही होते हैं। जैसे आप देखोगे तो बुध का खुद का क्या है नेचर, हंसी मजाक, ये बुध का अपना खुद का नेचर है। पर हम लोग देखते हैं कि अगर कुंडली में बुध शनि के साथ बैठ जाए या गोचर में शनि के साथ आ जाए, तो इंसान काफ़ी मैच्योरली बात करता है या रहता है। दूसरा एक है कि अगर वो शुक्र के साथ आ जाए, शुक्र के साथ अगर उसकी युति बन जाती है तो काफ़ी रोमांटिक हो जाता है। अगर गुरु के साथ युति हो जाती है तो बहुत ही ज्ञानवर्धक बन जाता है। इस तरह से वो जब भी दूसरे ग्रह के साथ बैठता है तो उसके परिणाम भी देता है। ये बात इसलिए बतानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि अभी वो गोचर में जो मिथुन राशि में आए हैं, तो वो राहु के साथ बैठे हैं, तो उनके जो फल हो गए मिथुन के, उसमें राहु भी ऐड हो गए। राहु जैसे भी फल हमको मिल सकते हैं। दूसरा एक है कि देखिए हम लोग देखते हैं कि मैंने बताया आप लोगों को कि बुध क्या है, तो वाणी का, हमारी बोली का कारक ग्रह है। इस वजह से क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि समाज में काफ़ी लोग जो है अभद्र भाषा में बात करेंगे। दूसरा एक है कि टिक्का टिप्पणी भी हम ये जो 2 महीने का पीरियड इसमें काफ़ी देखने को मिलेगा। दूसरा एक है कि हमारी जो भारत की कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है। तो वृषभ लग्न कुंडली में क्या है, तो द्वितीय भाव से मिथुन राशि में बुध गोचर करेगा राहु के साथ। इस वजह से क्या होगा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ हमें संवाद करते हुए परेशानी हो सकती है। जैसे हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि नेपाल के साथ किस तरह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है, वैसे ही पाकिस्तान के साथ भी हमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये इंडिकेट करा रहे हैं और ये परिणाम कब प्राप्त हो गए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो वक्री काल होगा उसमें इसके ज़्यादा परिणाम मिलेंगे। दूसरा एक है कि देखिए मैंने कहा कि बुध क्या है, तो बैंकिंग सेक्टर को भी इंडिकेट करता है। तो हमारी जो आरबीआई बैंक है, सेंट्रल बैंक, तो उसके में भी काफ़ी हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये बुध ग्रह का
हम सभी के जीवन में क्या परिणाम होने वाला है। मैं जो नए दर्शक हैं मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ, मैं ये जो अभी आपको लोगों को राशिफल बताऊंगी वो आप लग्न से देखिए, तो वो आपको ज़्यादा सटीक इसका भविष्य बैठेगा, इसका प्रेडिक्शन रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेष लग्न के लिए। देखिए, मेष लग्न में ये तीसरे भाव से गोचर करेगा। इस वजह से क्या होगा कि आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी, फिर आपके भाई बहनों का भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा। दूसरा एक है कि अगर आप देखोगे मेष लग्न के कोई जातक है और वो अगर कुछ लेखक है तो वो बहुत ही उम्दा लिखेंगे। तो इस तरह से मेष लग्न के लिए गोचर बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। देखिए, वृषभ लग्न के लिए क्या है, ये द्वितीय भाव से गोचर करेगा। द्वितीय भाव उसमें क्या है, ये पंचमेश भी होता है। पंचमेश का द्वितीय भाव से गोचर, इस वजह से क्या होगा कि अगर आपके जो रोमांटिक लाइफ हो या रिलेशनशिप हो वो इस टाइम में बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा एक है कि ये धन स्थान भी है, इस वजह से आपको धन का भी लाभ हो सकता है। बट एक है कि आपको एक करना होगा कि आप अपनी जो आपकी लैंग्वेज होगी या भाषा होगी तो उसको बहुत ही संभल के आप अच्छे से बात करिए, बस वो एक बात है। बाकी तो ये गोचर आपको, और दूसरा एक है कि जब मैंने बताया आप लोगों को कि वक्री काल रहेगा, उसमें भी आप अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखिए। तो एक ये गोचर का परिणाम रहेगा वृषभ के लिए। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। देखिए, मिथुन लग्न का क्या है, तो लग्न में ही गोचर हो रहा है। लग्नेश का लग्न में गोचर बहुत अच्छा माना गया है। दूसरा एक है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हुआ रहेगा। अगर आपको हेल्थ के कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रहे थे तो अभी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा एक है कि ये चतुर्थेश भी होता है, इस वजह से आपको माता के साथ आपके बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। तो इस तरह से गोचर मिथुन लग्न के लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। देखिए, कर्क लग्न का जो मालिक है चंद्र, तो बुध क्या है, उसके साथ शत्रुवत व्यवहार रखता है। और ये गोचर भी कहाँ से हो रहा है, 12वें भाव से हो रहा है। तो 12वां भाव क्या है, हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल देखते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करा रहे हैं, तो ये हमें हेल्थ के लिए प्रॉब्लम इंडिकेट करा रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे तो उसकी दृष्टि भी जो होगी वो छठे भाव पे जाएगी। छठा भाव भी रोग स्थान है। तो मैं कर्क वालों के लिए कहना चाहती हूँ कि आप अपना सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि ये कोरोना काल में आप अपना यही एक इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आप अपनी सेहत को संभाल के रखिए। अब हम अगली बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। देखिए, सिंह लग्न में ये कहाँ से गोचर कर रहा है, 11वें भाव से। मैं हमेशा कहती हूँ 11वें भाव में सभी ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो सिंह लग्न के लिए क्या होगा, तो पैसे का तो गेन होगा ही, फिर रिलेशनशिप से भी आपको काफ़ी फायदा होगा। और दूसरा है कि आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। इस तरह से सिंह लग्न के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। देखिए, कन्या लग्न के लिए क्या है, ये दशम का स्वामी होता है, दशमेश होता है। तो दशम स्थान में बुध का स्वगुरु ही गोचर बहुत अच्छा माना गया है। इस वजह से क्या होगा कि अगर कुछ दिनों से आपके रुके हुए काम होंगे तो वो अभी एकदम से शुरू हो जाएंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके अधिकार में वृद्धि होगी और ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छी फल देगा। दूसरा क्या कि ये लग्नेश भी है, तो आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी चलेगी ये जो गोचर काल में। दूसरा एक है कि बस कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, बस वही एक बात है। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं तुला लग्न के लिए। देखिए, तुला लग्न में 9वें भाव से गोचर हो रहा है, नवमेश का 9वें भाव में गोचर। तो क्या है कि इस वजह से क्या है कि आपको भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य से आपके काम बनेंगे। दूसरा एक है कि आपके आने वाले 2 महीने में छोटी बड़ी यात्राएं भी हो सकती है। दूसरा एक है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये 2 महीने में आप थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर झुक रहे हैं। तो इस तरह से ये परिणाम आपको ये गोचर के इस तरह से मिलेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। देखिए, वृश्चिक लग्न में ये अष्टम भाव से गोचर करेगा और अष्टम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है। इस वजह से क्या होगा कि आपको हो सकता है सरकार की ओर से कुछ तकलीफ हो या टैक्स के मामले में आपको कुछ तकलीफ हो। दूसरा एक है कि ये ससुराल पक्ष का भी स्थान है, तो ससुराल वाले लोगों के साथ आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है। पर एक बात ये भी है कि ये धन स्थान को भी ये बुध देख रहा है, इस वजह से आपको इन 2 महीनों में धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो इस तरह से इसका परिणाम रहेगा। अब बात करते हैं धनु लग्न के लिए।
देखिए धनु लग्न के लिए सप्तम भाव में गोचर रहेगा बुध का, और बुध का सप्तम भाव में बहुत ही अच्छा गोचर माना गया है। सप्तमेश का सप्तम भाव में गोचर। अगर कुछ दिनों से आपका लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे तो अब वो प्रॉब्लम खत्म होगी और आपको दाम्पत्य सुख मिलेगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर ये लग्न पे भी बुध दृष्टि डालेगा, इस वजह से आपकी बुद्धि के बल पे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर रहेगा। अब बात करते हैं मकर लग्न के लिए। देखिए मकर लग्न में छठे भाव से गोचर हो रहा है। छठा भाव क्या है? तो रोग भाव है छठा भाव। और दूसरा एक है कि आपका जो लग्न शनि है वो अभी लग्न से वक्री चल रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करा रहे हैं? ये आपको हेल्थ की प्रॉब्लम को इंडिकेट करा रहे हैं। दूसरा एक है कि इसका 12वें स्थान पे भी इसका दृष्टि जा रही है बुध की। और मैंने जैसे आप लोग को बताया 12वां स्थान हम लोग हॉस्पिटल भी देखते हैं। तो मैं मकर राशि वालों के लिए बताना चाहती हूँ कि आप अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करिए। अब आगे बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। देखिए कुंभ लग्न में ये पंचम स्थान से गोचर करेगा। पंचमेश का पंचम स्थान में गोचर, त्रिकोण स्थान में ये बहुत अच्छा गोचर माना जा गया है। अगर विद्यार्थी लोग होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा गोचर रहेगा। दूसरा प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए लोग या रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस जैसा मैंने कहा है कि आप लोग जब भी ये ग्रह वक्री होगा, जो मैंने आपको काल बताया, उसमें आप थोड़ा संभल के रहिए। बाकी ये गोचर बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मीन लग्न के लिए। देखिए मीन लग्न के लिए एक चतुर्थ भाव से गोचर होगा। चतुर्थ भाव क्या है? सुख स्थान। सुखेश का चतुर्थ भाव से, तो भौतिक जो भी चीज़ें हैं उस मामले में ये मुझे गोचर ज़्यादा दिख रहा है। दूसरा एक है कि ये राहु के साथ बैठेगा, तो जब ये वक्री होगा तो आप देखोगे कि आपको थोड़े से नींद की परेशानी ये गोचर में दिखेगी। बाकी तो ठीक ठाक ही है। बुध का चतुर्थ स्थान में से गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, बट ठीक ही है। तो इस तरह से ये मैंने 12 ही लग्नों के लिए ये गोचर आपको बताया है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में भी बताइए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।